कर बनाई गई है। कोर्ट में सबूत दिए गए हैं कि 1200 साल पहले जिस तरह हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उसके अवशेष आज भी मस्जिद से गवाही देते हैं। और इसीलिए आज देशहित में हम आपको कुतुब मीनार से जी न्यूज के ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। विश्व की ये ऐतिहासिक धरोहर क्या कुतुब मीनार नहीं, प्राचीन विष्णु स्तंभ है। क्या कुतुब मीनार में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई? इसे 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों से प्राप्त नक्काशीदार स्तंभों और अन्य वास्तुकला संबंधी खंडों से निर्मित किया गया था। आज मैं दिल्ली के जिस इमारत के सामने खड़ा हूं, वो एक विश्व विरासत है और दुनिया में इसकी पहचान कुतुब मीनार के तौर पर की जाती है। कुतुब मीनार के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन क्या कुतुब मीनार के नाम से दुनिया में ये नाम इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है? क्या कुतुब मीनार का असली नाम विष्णु स्तंभ है? और क्या यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी? आज ये सवाल देशहित में हम इसलिए देश के सामने रख रहे हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताते हुए पूजा पाठ वाली याचिका दायर की गई है। और इसलिए उस याचिका में जो चीजें कही गई हैं, जो बातें कही गई हैं, ग्राउंड जीरो से उस याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो बातें, जो साक्ष्य, जो प्रमाण, जो सबूत रखे गए हैं, ग्राउंड जीरो से उन साक्ष्यों को हम आपको दिखाएंगे और पूरी स्टोरी डिकोड करेंगे। विश्व में प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान की सबसे ऊंची इमारत अब देश में विवाद की नई मीनार है। लाल ईंट पत्थरों से बनी ऐतिहासिक कुतुब मीनार अब कोर्ट में है। कोर्ट में कहा गया है कि कुतुब मीनार के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में कहा गया है कि कुतुब मीनार की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इतिहास में धार्मिक अतिक्रमण का सबसे बड़ा सबूत है। वर्ष 1192 में बनवाई गई ये मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। इसीलिए मस्जिद में तोड़े गए मंदिरों को दोबारा स्थापित करने और वहां विधि विधान से पूजा पाठ की अनुमति मिले। वारामिहिर जो विक्रमादित्य जी के एक इम्पोर्टेंट रत्न थे, उन्होंने 27 नक्षत्रों, आपको मालूम है नक्षत्र 27 होते हैं और 27 नक्षत्रों के जो स्वामी होते हैं वो 9 स्वामी होते हैं। उनके जो अभिमानी देवता होते हैं वो 9 होते हैं। तो जो नक्षत्रों के और खगोलीय पिंडों की जो स्टडी की जाती है, उसके लिए वेधशाला का निर्माण किया गया। उसमें 27 नक्षत्र थे और 27 नक्षत्रों के 9 स्वामी, उनके अभिमानी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो खुद टैबलेट लगाया, उसमें लिखा है कि ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों के मलबे से बनाई गई। जिस तरह अयोध्या विवाद में रामलला विराजमान की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिस तरह मथुरा विवाद में भगवान कृष्ण विराजमान को याचिकाकर्ता बनाया गया है, जिस तरह काशी विश्वनाथ परिसर में ज्ञानवापी विवाद में स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग याचिकाकर्ता हैं, उसी तरह कुतुब मीनार परिसर में 27 मंदिर तोड़े जाने के दावे में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और भगवान विष्णु की ओर से याचिका दाखिल की गई है। सबसे बड़ी बात ये इस केस में कोई मुस्लिम पक्ष का ना हो सकता है कि वह मस्जिद आज 800 साल से वो एज मस्जिद यूज ही नहीं हुई, 800 साल से खाली पड़ी हुई है और हिंदू की जमीन थी, हिंदू की जगह है एडमिटेडली।
जब तोड़ बनाया है, आज भारत स्वतंत्र हो गया है। अनुच्छेद 13 संविधान का कहता है कि सारे कानून जो संविधान के विपरीत शून्य हो गए, तो स्वतंत्रता के बाद तो हमें अपना हक मिलना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं लेंगे तो कहां जाएंगे? कुतुब मीनार में मस्जिद में भगवान विष्णु की ओर से याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1992 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिर तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, तब से मुस्लिमों ने कभी इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, न ही इस मस्जिद को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया गया। सबसे बड़ी बात यह इस केस में, कोई मुस्लिम पक्षकार ना हो सकता है कि वह मस्जिद आज 800 साल से वो एज ए मस्जिद यूज ही नहीं हुई, 800 साल से खाली पड़ी हुई है। और हिंदू की जमीन थी, हिंदू की जगह है, एडमिटेडली जब तोड़ बनाया है, आज भारत स्वतंत्र हो गया है। अनुच्छेद 13 संविधान का कहता है कि सारे कानून जो संविधान के विपरीत शून्य हो गए, तो स्वतंत्रता के बाद तो हमें अपना हक मिलना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं लेंगे तो कहां जाएंगे?